नमस्कार प्रिय साथियों। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th में प्रश्नावली 5.2 का प्रश्न नंबर 13। इसमें प्रश्न दिया हुआ है 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है। ठीक है, अब इस प्रश्न को हल करेंगे। आपने प्रश्न पढ़ा 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है। आप जानते हो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100 होती है। यानी इसमें कितने अंक है? 1 2 3 अंक है। यानी 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100 होती है। फिर 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999 होती है, ये आपको पता है। लेकिन बात है कि 100 से लेकर 999 के बीच में 7 का भाग कितनी संख्याओं में जाता है। इसके लिए आप ऐसे तो नहीं करोगे कि सर हम 7 का भाग 100 में देंगे, 101 में देंगे, 102 में देंगे, 205 में देंगे। तो आप कितना टाइम खर्च कर दोगे, फिर भी आपका करेक्ट आंसर नहीं आने वाला। इसके लिए हम इसकी एपी बनाएंगे। तो मैंने यहाँ पर आगे लिखा 7 से भाज्य। इसका मतलब है जिन संख्याओं में 7 का भाग जाए वह सबसे छोटी संख्या 3 अंकों वाली कौन सी है। तो प्यारे बच्चों, मैं बात करूँ 7 का भाग 100 में पूरी बार नहीं जाता है, शेष पर आता है। फिर 101 में दिया मैंने तो भी भाग पूरी बार नहीं गया। इसी प्रकार में देते देते 105 तक चला गया। फिर 7 का भाग 105 में दिया तो भाग पूरी बार गया। तो हम इसकी एपी बनाएंगे पहले। ठीक है, एपी बनाने के लिए जो इसका पहला पद है वो आ गया 105। ठीक है, फिर आगे लिखा मैंने 7 से भाज्य सबसे बड़ी संख्या। तो प्यारे बच्चों, आप जानते हो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो 999 थी, लेकिन इसमें 7 का भाग नहीं जाएगा। 998 भाग दिया तो भी नहीं गया। फिर 97 में दिया, 96 में दिया, नहीं गया। तो फिर किस में गया? 994 में। इस प्रकार इसका लास्ट वाला पद हो जाएगा 994। ठीक है, इसकी एपी बनाते हैं। 105 में 7 जोड़ो, कितना आ गया बच्चों? 112। फिर 7 जोड़ेंगे तो 119 आ गया। और इसका अंतिम पद आ जाएगा 994। क्यों? क्योंकि 7 से भाज्य सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 994 है। ठीक है, अब देखो इसमें ए का मान कितना है? 105 है। अब ज्ञात करेंगे डी का मान। आप जानते हो डी का मान कैसे निकालते हैं? A2 माइनस A1। इसमें दूसरा पद कौन सा है? इसमें दूसरा पद 112 है। इसमें से माइनस करेंगे प्रथम पद। इसमें प्रथम पद कौन सा बच्चों? 105 है। हम बाकी करेंगे तो डी का मान आ जाएगा 7। इसमें दे रखा है अंतिम पद, यानी an का मान है 994। आपको ज्ञात करना है n का मान, यानी कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है। तो हम ज्ञात करेंगे n का मान। इसके लिए हम जो सूत्र काम में लेते हैं वो यहाँ पर लिखेंगे। पहले an बराबर a प्लस n माइनस 1 डी। ठीक है, इतना करने के बाद में आपको इन मानों को फिट करना फॉर्मूले के अंदर। तो प्यारे बच्चों, हम देखेंगे पहले अंतिम पद कौन सा है। इसमें अंतिम पद है 994। फिर आगे साइन है बराबर का। अब उतारेंगे ए का मान, और हमारे पास में ए का मान 105 है। आगे साइन प्लस का है। फिर ब्रैकेट खोलेंगे n माइनस 1। एन का मान तो हमें ज्ञात करना है, मैं यहाँ पर उतारूँगा n माइनस 1। अब आगे डी का मान आ जाएगा, और डी का मान हमारे पास में 7 है। ठीक है, अब लिखेंगे आगे फिर 994। अब इसमें देखो इसके बराबर 105 है, इसका करेंगे पक्षांतरण तो ये माइनस का 105 हो गया पक्षांतरण करने पर। ठीक है, यहाँ उतारेंगे n माइनस 1 इंटू में है 7 में से इसकी बाकी करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा बाकी करने पर 889। ठीक है, इसके बराबर में है n माइनस 1। अब आप इसमें देखो 7 इंटू में है, हम इसको इधर लेकर आएंगे तो भाग में हो जाएगा। हम लिखेंगे n माइनस 1। इसके बराबर में जब हम 7 का भाग 889 में देंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 127। हमें n का मान ज्ञात करना है। n बराबर कितना है? 127। इस माइनस 1 का करेंगे पक्षांतरण तो ये हो जाएगा प्लस का 1 पक्षांतरण करने पर। आगे लिखते हैं n बराबर 128। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 128 आ जाएगा। तो इस प्रकार n का मान हमें प्राप्त हो गया 128। और आपसे प्रश्न पूछ रहा था कि 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य है। तो मैं यहाँ पर हिंदी में लिख देता हूँ 3 अंकों वाली, मैंने यहाँ पर क्या लिखा? 3 अंकों वाली 128 संख्याएं। कितनी संख्या आ गई बच्चों आपके पास में?
128 संख्या ऐसी है जो 7 से विभाज्य है। इस प्रकार इस प्रश्न का आंसर 128 हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, मित्रों के साथ शेयर करें और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू।